दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आविष्कार। देखिए दोस्तों, एक मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त आईपीओ लेके आया हूँ, जो कि एक मुझे लगता है जिस तरह से मैंने पिछली वाली जो जितने आईपीओ की वीडियो बनाए थे, जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं वही आईपीओ आपको वीडियो लेके आता हूँ जो आपको अप्लाई करना है। और जिसने अभी तक मेरे जितने भी आईपीओ आपने पीछे वाले देख सकते हो कि इतने मैंने आईपीओ निकाले हैं जिसमें से सभी हिट किए हैं। ऐसा कौन सा भी आईपीओ नहीं है कि वो निगेटिव में चला गया है। मतलब जो जितने भी पिछले वाले हो गए 20 के आसपास, उसमें से मैंने 10 पर ही वीडियो बनाए हैं और उसमें से मैंने जिनको अप्लाई करने के लिए कहा है वो 10 में ही 10 में है। तो जितने भी मैंने बताया है वो सभी अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर रिटर्न जनरेट किए हैं। बहुत सारे ऐसे आईपीओ मैंने जो सजेस्ट किए हैं वो डबल हो चुके हैं। तो वैसे एक आईपीओ मैं आपको और एक लेके आया हूँ जो कि ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड का आईपीओ है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो हम थोड़ा अभी जीएमपी वगैरह ये सब हम लास्ट में देखेंगे, पर लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स देंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के अप्रोच क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, टाइमलाइन क्या है, कब अप्लाई करना है और कब लास्ट डेट या वगैरह अगर अलाउमेंट होता है, सब ये डेट हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी डिटेल्स बात करते हैं कि ऋषभ इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी है वो 1982 में हो चुकी थी, जो कि बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कर रही है, जो कि एक कंपनी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री कंट्रोल की प्रोडक्ट रहते हैं तो उनकी वो टेस्ट करने में कंपनी ज़्यादा फोकसेबल है। एक्चुअली आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कंपनी का जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, ये मेजर कंट्रोल रिकॉर्ड एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड प्रोसेस थ्रू ऑफ एनी अरेव टू प्रोडक्ट। यहाँ पर जो कंपनी का हम कह सकते हैं कि कंपनी जो सेकंड सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी में एक अच्छा कंट्रोल और ये जो कंपनी मतलब जो रिस्ट्रिक्शन जो एनर्जी सोर्स ऑप्टिमाइज रहते हैं तो उनको कंपनी ये टेस्ट करती है। तो इस वजह से कंपनी जो सेकंड सेक्टर से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर कंपनी का जो अप्रोच दिख रहा है वो तो ठीक ठाक है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इट इज़ आल्सो प्रोवाइड्स कंप्लीट एल्यूमिनियम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग सोल्यूशन फॉर ए कस्टमर रिक्वायरिंग क्लोथ टॉलरेंस फैब्रिकेशन, और यहाँ पर मशीनिंग एंड फिनिशिंग ऑफ अ प्रीसिशन कंपाउंड्स। यहाँ पर जो कंपनी ने कहा है कि जो यहाँ पर वो प्रोवाइड्स करते हैं कंप्लीट एल्यूमिनियम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग सॉल्यूशन, ये यहाँ पर उनके एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह इस पर सॉल्यूशन बनाती है। ये तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिए कि कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के डिज़ाइन में टेस्टिंग करवाती है। 2011 में कंपनी का जो ल्यूमल एलोकेसेट हुआ था वो नॉन परफ्यूरस प्रेशर कास्टिंग कंपनी इन यूरोप विच हेल्प द कंपनी इस्टेब्लिश्ड अ strong food manufacturing and supply low voltage current transformers. The company provides certain manufacturing service which has the mold design and manufacturing और टेस्टिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी ज़्यादातर अपने आईटी सेक्टर में ही बिलोंग करती है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब पॉजिटिव आईपीओ है। इसमें एक बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं कि एक चांस रहेगा यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। आईपीओ डिटेल्स की मैं आपको बता दूं तो आईपीओ का जो स्टार्ट होने वाला है वो 30 अगस्त से शुरू होगा और कल के दिन 1 सितंबर 2022 में ये क्लोज होने वाला है। मतलब अभी कल के ही दिन ये 5 बजे यहाँ पर क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू जो रहेगी वो 10 रुपीज़ पर शेयर रहेगी। प्राइस इसकी रहेगी मिनिमम, मतलब आपको कम से कम 418 यहाँ पर पे करना है, पर लेकिन आपके हिसाब से 441 ए मैक्सिमम है, तो इस हिसाब से ही आपके पास से पैसे लिए जाएंगे। तो 441 आपके हिसाब से 34 शेयर्स आपको मिलते हैं, तो इससे इसके अमाउंट हो जाती है 14,994। तो यहाँ पर जो कंपनी का बन रहा है वो 441 पर शेयर बन रहा है। इसमें आपको 34 एक लॉट में मिल जाएंगे शेयर्स। यहाँ पर जो इशू साइज कर दिया है वो 490 करोड़ का यहाँ पर उन्होंने निकाला है, और जो फ्रेश इशू निकाला है वो 75 करोड़ का यहाँ पर निकाला है। ऑफर जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं वो है 415.78 करोड़ का, जो कि एक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि स्टॉक एनएसई पर जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बताया कि लिस्टिंग होगा एनएसई और बीएसई पर।
यहाँ पर जो प्री इशू मतलब कंपनी अपने पहले जब आईपीओ लॉन्च कर रही थी, इससे पहले इनके पास 3,62,60,000 यहाँ पर उनके पास शेयर्स थे। और फिर बाद में अब अगर लिस्टिंग होती है, फिर बाद में यहाँ पर 3,79,61,000 के यहाँ पर उनके पास पोस्ट इश्यूज आएंगे। कंपनी का जो रिजर्वेशन है, इसमें रिजर्वेशन है यहाँ पर उन्होंने QIB को रखा है 20%, एंचर इन्वेस्टर को रखा है 20%, 30% और MI को रखा है 15%, रिटेलर को रखा है 35%। एक ही बहुत कम है, मुझे लगता है 50% रखा होता तो GMP पावर से स्टॉक एक बहुत ही लिस्टिंग के दिन जा सकता। जो टोटल कर दी है वो 100 है, जो कि पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर IPO टाइमलाइन की मैं बात करूँ तो आपको मैंने बताया कि 30 अगस्त से शुरू हुआ है, क्लोज रहेगा कल। आपको बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा 6 सितंबर को, मतलब नेक्स्ट यहाँ पर 6 सितंबर को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपको 7 सितंबर को पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर 6 सितंबर को आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो उसी दिन आपको पैसे अपने रिफंड आ जाते हैं, क्रेडिट हो जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपको 8 सितंबर में आपके डीमैट अकाउंट पर आपको दिख जाएंगे शेयर्स, आपको लिस्टिंग हुए। जो लिस्टिंग है वो शुरू हो जाएगा 11 सितंबर को, जो कि 9:15 बजे मार्केट जब खुलेगा तो वहाँ पर हमको पता चलेगा कि क्या इसका GMP स्टेटस चल रहा है। कट ऑफ टाइम जो कि अगर आपको लास्ट मतलब कल के दिन आपको 5 बजे के पहले यहाँ पर अप्लाई करना है, ये बात ध्यान में रखिए। लॉट साइज मैंने बोला एक लॉट्स में 34 शेयर्स है, इसकी आपकी अमाउंट हो जाती है 15,000 के आसपास। और जो रिटेलर मैक्सिमम है, आपको मैक्सिमम आप 30 का परचेस कर सकते हो, इससे आपकी शेयर्स की प्राइस बनती है 442 की। तो इससे आपकी आपको अमाउंट हो जाती है 1,94,922। ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ आप ध्यान रखिए कि आपको 1 लॉट या 30 लॉट्स आपको बाय ही करने हैं। ऋषभ इंस्टीट्यूट IPO का प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है मैं आपको बताऊं, कंपनी IPO लॉन्च करने से पहले इनके पास 18.67 की यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग थी, पर लेकिन अभी IPO लॉन्च होने के बाद ये अपने 10% बिका रहे हैं, तो इससे 70.68 का यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग रहने वाली है जब लिस्टिंग हो जाएगी तब। यहाँ पर आप बता दो कि एंचर डिटेल्स ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लेकिन कंपनी फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2023 का कंपेयर करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसेट 511.97 से ये सब आंकड़े जो है वो CR में है, ये बात ध्यान में रखिए। 511.97 के एसेट्स यहाँ पर बढ़ के 648 का हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव नहीं है। रेवेन्यू की बात करें तो 402 का है और वही जाके 579 का हुआ है, जो कि ये भी पॉजिटिव है। पैट देखे तो 35.94 का है, जो कि पॉजिटिव ही है। 49.69 का है, पर लेकिन इतनी अच्छी बढ़ोतरी नहीं है। नेटवर्थ की बात करें तो 302 का है और वही जाके 408 का हुआ है, पर लेकिन कंपनी पॉजिटिव ही में ही है। तो कंपनी का जो ये पॉजिटिव ट्रेंड है, यही पॉजिटिव ट्रेंड सब में है, एसेट्स, रेवेन्यू, पैट, नेटवर्थ में, तो कोई निगेटिव नहीं है। की इंडिकेटर्स की बात करें तो जो इस प्लेटफॉर्म ने यूज़ करके की इंडिकेटर्स बनाए हैं, जो कि PE है 33.69 का है, मार्केट कैप रहेगा इसका 16.74 करोड़ का, ROE रहेगा 12.39, ROC रहेगा 13.77, डेबिट है कंपनी पर 0.26 का है, जो कि इसके मुझे लगता है 4 रुपीज़ के यहाँ पर उनकी डेबिट रहने वाली है। तो ये तो हो गई इसकी फाइनेंशियल की बात, पर लेकिन अभी जो GMP चल रहा है मैं आपको बताऊँ, मैं अभी जो रिलोड करके बता रहा हूँ, ये 12:39 अभी 5 मिनट हम पीछे हैं, पर लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हो कि QIB ने यहाँ पर 0.01% ही यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, जो कि एक थोड़ा सा मुझे निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनको इतने ऑफर किए हैं और उन्होंने सिर्फ 24,000 यहाँ पर बिड कर दी है। NI ने 2.21 कर दिए है, जो कि एक पॉजिटिव है, अच्छा है। रिटेलर ने किया है 1.77 और यहाँ पर उनको ऑफर किए थे 3.89 लाख के और उन्होंने बिड कर दिए हैं 6.89 करोड़ के। यहाँ पर जो टोटल है 1.36 का है, जो कि एक पॉजिटिव GMP है, कोई नेगेटिव GMP नहीं है। अभी देखेंगे कल के 5 बजे मतलब 4 बजे के पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना रहता है सब्सक्रिप्शन।
अगर सब्सक्रिप्शन 2% के ऊपर जाता है तो कि आप सब समझ सकते हो कि जीएमपी स्ट्रांग है और यहाँ पर लिस्टिंग बहुत ही जाएगा। जो लोग लिस्टिंग गेन्स ही पाना चाहते हैं तो आप सिर्फ जीएमपी स्टेटस देख के ही करें। जीएमपी स्टेटस अगर आपने नहीं देखा और वैसे ही कंपनी पे फाइनेंशियल पर सिर्फ भरोसा करके अगर आपने अप्लाई किया और अगर जीएमपी कम रहा तो आपको नुकसान होगा, ये बात ध्यान में रखिए। जैसे कि पेटीएम में हुआ था, पेटीएम का जीएमपी कुछ कम ही था पर लेकिन पेटीएम का बोलबाला बहुत ही चल रहा था। इस वजह से पेटीएम को आप देख सकते हो कि जीएमपी स्टेटस ना होने की वजह से स्टॉक में बहुत ही डाउनवर्ड हमको देखने को मिला जब आईपीओ लॉन्च हुआ। यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कंपनी का एक मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि इनका सेक्टर भी अच्छा है, सेकंड सेक्टर है, आईटी रिलेटेड भी है। तो मुझे लगता है ये ऋषभ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको ये लेना है तो मुझे लगता है आप इसका अप्लाई करो। अगर आपको अप्लाई होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको अलाउमेंट हुआ है या नहीं। अगर अलाउमेंट होता है मैं अब कल के दिन में ही मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर मैं बताऊंगा कि इसका जीएमपी स्टेटस क्या है और पॉजिटिव में बताऊंगा कि ये बाय करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ के लिए।